तो हेलो दोस्तों, एनडीए कॉन्सेप्ट क्लासेस की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो मैं आपके लिए 11th फिजिक्स क्लास चालू करने वाला हूं और एनडीए कॉन्सेप्ट क्लास प्लस न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी। समझा? हकीकत न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ साथ आपको क्या ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल और थ्योरी आपका परफेक्ट चैप्टर रहेगा। तो मैं 11th फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन से आपका चैप्टर चालू करूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है, उसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को बारीक लेवल से, जीरो टू हीरो लेवल से चालू करेंगे। और 11th फिजिक्स में करीब करीब 40 से 50 आपके चैप्टर हैं। 40 से 15 मतलब 14 से 15। तो उसमें हम सबसे पहले चालू करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। उसके बाद बात करेंगे हम वेक्टर यानी सदिश। उसके बाद बात करेंगे हम मोशन यानी गति। उसके बाद बात करेंगे हम लॉ ऑफ मोशन, फिर कार्य ऊर्जा शक्ति, फिर ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण, फिर साउंड, फिर अनेक चैप्टर ऐसे हैं जो आपकी फिजिक्स को एकदम बारीक लेवल से समझाने में असमर्थ रहेंगे। समर्थ रहेंगे, असमर्थ क्या, समर्थ रहेंगे। तो समर्थ कॉन्सेप्ट को मतलब बारीक लेवल से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। प्रॉपर तरीके से आपको एकदम बेसिक लेवल से, जीरो टू हीरो लेवल से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और मैं आज की क्लासेस में इस चैप्टर की शुरुआत ही करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ। अब मैं बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटी यानी चैप्टर नंबर 1। तो हेडिंग डालने आप यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। जिसे क्या कहते हैं, मात्रक और विमा। वैसे इसका नाम है मापन एवं मात्रक यानी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, या यूनिट बोल सकते हैं आप। हम इसका नाम देंगे, नया नाम, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। मात्रक पढ़ेंगे हम इसमें, प्लस विमा पढ़ेंगे इसमें हम, विमीय समीकरण, विमीय सूत्र, और उसके बाद एक और ऐड हो जाता है इसमें टॉपिक, एरर्स। ठीक है, एरर्स होती हैं आपकी त्रुटि। ठीक है, ये आपका लास्ट का पोर्शन है, मैं इसको लास्ट में क्लियर कराऊंगा। अब मैं चालू करता हूं अपने टॉपिक को। तो लेट्स गो। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली हेडिंग डाल लो आप, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, वे राशि जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। मैंने एक शब्द बोला है, मेजरमेंट पॉसिबल, यानी जिनका मापन संभव है, जिनका मापन किया जा सकता है, वे आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे लेंथ, ये आपका घर है, ये आपका खेत है, ये आपका क्या है, होम है, और ये आपका क्या है, फील्ड है। आप खेत से लेके अपने खेत तक की, आप अपने घर से लेके खेत तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। आप मास को मेजर कर सकते हैं कि कितना वेट है। क्या आप माँ के प्यार को मेजर कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। प्यार मोहब्बत को कभी भी पॉसिबल नहीं किया जा सकता।
और आप फीलिंग में मत सो जाना कहूँ। ओके, तो आप हैप्पीनेस, सैडनेस, माँ का प्यार, पापा का प्यार और सोना धनिया पुदीना का प्यार, आप उनको मेजर नहीं कर सकते। वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मेजर उन्हीं राशियों का किया जा सकता है जिनका मापन संभव है, जिनका मेजर संभव है। वही आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। और आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप पढ़ने लायक नहीं है, इतना भी समझाने पर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इमोशनल मत होना। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट इमोशनल हो गए होंगे। ओके, तो आपको इमोशनल नहीं होना है, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ देना है। एक और बार दोबारा से मैं इसको रिपीट करता हूँ। मैंने आपके लिए एक वर्ड बोला था, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। इस चैप्टर की नींव भौतिक राशि है। यदि आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो आप आने वाली डेफिनेशन 4 से 5 डेफिनेशन है उनको आप याद कर सकते हैं। आप में इतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वे भौतिक राशि या वे फिजिकल क्वांटिटी जिनका मेजर पॉसिबल है, वे आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे होम से लेकर आपके फील्ड यानी आपके घर से लेकर खेत तक की आप लंबाई को मेजर कर सकते हैं कि कितनी लंबाई है मेरे घर से मेरे खेत तक की। ओके, आप उसका मेजर कर सकते हैं। आप मास का मेजर कर सकते हैं। क्या आप प्यार मोहब्बत को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कि मैं उससे 2 किलोग्राम प्यार कर सकता हूँ। क्या प्यार का पता नहीं, पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल है। इसका हम मेजर नहीं कर सकते कि तू इससे कितना प्यार करता है, कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ। उनको हम मेजर नहीं कर सकते भाई, मेजर नहीं कर सकते। तो आपको ये डेफिनेशन मक्खन हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ओके, मैं इसकी एक बार लैंग्वेज लिखता हूँ, फिर आपके लिए अगली लैंग्वेज बता दूंगा। तो देखो डेफिनेशन में मैंने आपके लिए वही लिखा है कि वे भौतिक राशियां जिनका मापन संभव है या जिनका मापन किया जा सकता है या जिन भौतिक राशियों को माप सकते हैं, उनका मेजर कर सकते हैं, वे आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल में आपके लिए वही लंबाई, जैसे मास, बोले तो द्रव्यमान, आप इनका मेजर कर सकते हैं। ओके, लंबाई को कहते हैं लेंथ, द्रव्यमान को कहते हैं मास, वेट। ओके, यहां तक क्लियर? क्या आप दुख, खुश, प्यार, मोहब्बत इनका मेजर कर सकते हैं? इनका हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, इनका हम मेजर नहीं कर सकते। और इसको कॉपी में नोट भी मत करना। ओके, यहाँ तक आपको कॉपी में नोट करना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वे भौतिक राशियां जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, वे आपकी क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। व्हाट एग्जाम्पल, जैसे लंबाई और मास। उसके बाद बात करेंगे हम मूलभूत राशि, मूलभूत मात्रक। उनकी हम क्लास में अगली क्लास में बात करेंगे। ये आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन था और मुझे इंट्रोडक्शन आपके लिए शेयर भी करना पड़ रहा है। मतलब ये आपका क्लास यहाँ से चालू हो गई है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास आपकी रहेगी कम से कम आध घंटे की। तो इस क्लास को इस टॉपिक को मैं आपके लिए 4 क्लास में फिनिश कर दूंगा। वो मेरे ऊपर है आपके लिए कैसा पढ़ाना है। पढ़ाऊंगा एकदम जीरो टू हीरो लेवल से। एक एक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपके लिए शेयर करूंगा। ये 100% गारंटी लेता हूँ और कह भी सकता हूँ। आपको कमेंट करना नहीं पड़ेगा कि सर ये टॉपिक रह गया। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।